राहुल और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पहली बार जब राहुल ने सिया को देखा तो उसे उसकी सादगी और मुस्कान में कुछ अलग सा महसूस हुआ। सिया बहुत ही समझदार और खुशमिजाज लड़की थी और यही वजह थी कि राहुल उसे पसंद करने लगा। लेकिन राहुल हमेशा अपनी भावनाओं को छुपा कर रखता था क्योंकि उसे डर था कि सिया उसकी दोस्ती को गलत समझेगी। एक दिन कॉलेज का टूर शिमला जाने के लिए प्लान हुआ। राहुल और सिया भी उस टूर का हिस्सा थे। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच दोनों ने कई हसीन पल बिताए। टूर के दौरान एक रात कैंप फायर के पास राहुल और सिया साथ बैठे हुए थे। ठंडी हवा और आग की गर्माहट के बीच राहुल की हिम्मत बढ़ी और उसने सिया से कहा, सिया, एक बात है जो मैं तुम्हें बहुत दिनों से कहना चाहता था पर कह नहीं सका। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है राहुल, कहो ना। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सिया ने कुछ देर चुप रहकर राहुल की आंखों में देखा और कहा, राहुल, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ पर कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये सुनते ही राहुल का चेहरा खिल उठा। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उनके बीच की अनकही बातें अब प्यार की धारा बन चुकी थीं। टूर खत्म होने के बाद दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख बांटने लगे। और इस तरह राहुल और सिया की प्रेम कहानी हमेशा के लिए एक यादगार कहानी बन गई। यह कहानी एक साधारण प्रेम को दर्शाती है, जहां भावनाओं को व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है। शिमला टूर के बाद राहुल और सिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों साथ समय बिताते, एक दूसरे की छोटी छोटी बातें समझते और हर पल को खास बनाते। कॉलेज के आखिरी साल में वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर होने लगे थे। राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब करने की सोच रहा था, जबकि सिया अपने ड्रीम स्टार्टअप के बारे में प्लान कर रही थी। एक दिन सिया ने राहुल से कहा, राहुल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। राहुल ने सिया की आंखों में गंभीरता देखी और पूछा, क्या हुआ सिया? सिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अपने अपने करियर पर ध्यान दें। हम दोनों के सपने अलग हैं और मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें पूरा करें। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि प्यार और सपनों को एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होगा। राहुल ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, मैं जानता हूँ कि हमारे करियर हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम दोनों साथ रहकर अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सिया ने राहत की सांस ली और कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है राहुल। हम साथ में अपने सपनों को साकार करेंगे। समय बीता गया। राहुल ने अपनी जॉब हासिल कर ली और सिया ने भी अपने स्टार्टअप की नींव रख दी। वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन हर शाम एक दूसरे से मिलने का वादा निभाते थे। एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा सा लगता था। एक दिन जब सिया का स्टार्टअप पहली बार सफल हुआ तो उसने सबसे पहले राहुल को कॉल किया। राहुल उस समय एक मीटिंग में था, लेकिन सिया की आवाज सुनते ही उसने सारी मीटिंग छोड़ दी और सीधा उसके ऑफिस पहुंच गया। सिया को देखते ही राहुल ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं जानता था कि तुम ये कर सकती हो। तुमने अपना सपना साकार कर लिया और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। सिया ने राहुल को देखते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। कुछ साल बाद राहुल और सिया ने अपने अपने करियर में सफलता हासिल की और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनके रिश्ते में विश्वास, समझ और प्यार ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। शादी के बाद भी वे एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते रहे और साथ में नई ऊंचाइयों को छूते रहे। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित किया कि अगर रिश्ते में विश्वास और प्यार हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। यह कहानी ये बताती है कि सच्चे प्यार में केवल भावनाएं ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान और समर्थन करना भी जरूरी होता है।